महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस और एनसीपी का मुश्तरका मंशूर आज जारी होगा। इस ताल्लुक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। दोपहर 3 बजे यशवंतराव चौहान सेंटर में मंशूर जारी करेंगे। दोनों पार्टियों के कद्दावर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंशूर में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, कारोबारियों को होने वाले नुकसानात समेत कई अहम मसाइल शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के घमासान के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इन्होंने अभी सियासत से सुबुकदोशी इख्तियार नहीं की है। इन्होंने कहा, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस इंतखाबी तूफान में सारी पार्टियां जड़ से उखड़ जाएंगी। बीजेपी से ताल्लुकात जरूर अच्छे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना का ही वजीर आला होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा शिवसेना के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हम इस मुद्दे को उठाकर सियासी मफाद नहीं चाहते। अयोध्या में शिवसेना के कदम रखते ही राम मंदिर पर यौमिया समात शुरू हुई है। शिवसेना का ये यकीन है कि राम मंदिर जरूर बनेगा। वहीं अपने बेटे आदित्य ठाकरे को वजीर आला के ओहदे पर फायज करने के मामले में इन्होंने कहा कि अगर शिवसेना चाहेगी तो इन्हें कोई एतराज नहीं है। अमित रॉय मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, सीटों की तकसीम के बाद और इंतखाबी बुगल जिस तरीके से उरूज पर है, सरगर्मियां उरूज पर है महाराष्ट्र में, इस बीच उद्धव ठाकरे के इस बयान को किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है? ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने पहले ये कहा कि जिस तरह से सीटों की शेयरिंग को लेकर तनातनी हुई, निश्चित तौर पे जो है हमने जो है कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हमने किस लिए किया है? वो कॉम्प्रोमाइज हमने महाराष्ट्र की जनता के लिए किया, उनके हित के लिए किया है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र को वचन दिया है कि हम उनके हित के लिए सारे काम करेंगे। तो उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने बीजेपी से तनातनी जो है वो बंद की और हमने जो है 124 सीटों पे लड़ने का ऐलान किया। अकेले तो हम कभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन हितों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी हमारी युति हुई और जिस तरह से हमारे नंबर आए, कहीं न कहीं हमारी युति को जो है और पिछले 5 साल से जो हम दोनों मिलकर यानी बीजेपी शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता चला रही थी, सत्ता को महाराष्ट्रवासी चाहते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है हमने ये जो युति है वो किया है। दूसरा सवाल उनसे ये था कि राम मंदिर को लेकर वो क्या कहेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि राम मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने ये कहा कि पिछले साल जो है मैं यहीं से महाराष्ट्र की मिट्टी जो है लेकर मैं अयोध्या गया था और मेरे जाने के बाद इस पूरे मुद्दे को कई सियासी पार्टियों ने उठाया। मामला जो है अदालत में जो है पहले से चल रहा था, लेकिन उस पर सुनवाई जो है बहुत धीमे धीमे हो रही थी। तो सुनवाई भी जो है रोज होना शुरू हो गई और शायद अगले 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट कुछ आ सकता है। तो ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र की मिट्टी की गरिमा ही है कि इस पूरे मामले को जो है शिवसेना ने उठाया और निश्चित तौर पे जो राम मंदिर बनेगा। पीएम मोदी ने हमें कहा है कि कुछ वक्त और दीजिए, हम उन्हें कुछ वक्त और देंगे, लेकिन राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर जो है शिवसेना का वचन है, शिवसेना की गरिमा है कि राम मंदिर बनना चाहिए और वो बनेगा। अब अगला सवाल ये था कि आदित्य ठाकरे बोले, आदित्य ठाकरे जो है जिस तरह से युवा वर्ग को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं को जो है आगे प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य के अंदर वो कला है, क्योंकि बचपन से ही वो अपने दादा के साथ हमारे साथ जो है ग्रामीण इलाकों में घूमता था, वहां की रैलियों को देखता था, वहां के लोगों को समझता था, दुख दर्द को समझता था। आज भी कई सारे बिल जो संसद में पास होते हैं उसे लेकर वो आवाज उठाता है। विधानसभा में जब विधानसभा चलती है, असेंबली चलती है, तो कुछ मुद्दों को लेकर वो दूसरे नेताओं से मिलता है, विधानसभा में जाके बैठता है। तो कहीं न कहीं उसकी रुचि है और इस रुचि को हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही मुख्यमंत्री पद को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अपने पिता बाल ठाकरे को जो है उन्होंने ये वचन दिया था कि एक ना एक दिन जो है शिव सैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। तो उसके बाद जो ये सवाल पूछा गया कि अगर बीजेपी नहीं मानती है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि मैंने किसी से पूछ के वचन जो है बाला साहब को नहीं दिया था और मैं इस वचन की पूर्ति करूंगा और जब तक इस वचन की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा और महाराष्ट्र को विकास की दिशा में नहीं ले जा पाऊंगा, तब तक मैं राजनीति से मुंह नहीं मोड़ूंगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण ये रही कि सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि आज हमने 124 पे कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन पिछले विधानसभा में 63 विधायक शिवसेना के आए थे और कहीं न कहीं विधानसभा में नंबर जैसे आगे बढ़ेगा और आगे जिस तरह से नंबर और बढ़ते जाएगा, कहीं न कहीं एक बार फिर से
शिवसेना महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी रहेगी। तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे अहम मुद्दों को उठाया। कल दशहरा रैली है, हर दशहरा रैली के दिन जो है उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र वासियों को संबोधित करते हैं। कल ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव जो है बहुत कुछ जो है दशहरा रैली में कहेंगे। जी, जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा जिस तरीके से बयान शिवसेना की तरफ से दिया गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया। आने वाले दिनों में जब सरकार में पार्टी आती है तब देखना ये होगा कि एक बार फिर से रस्साकशी होती है दोनों पार्टियों के दरमियान या फिर नहीं। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।